Good morning, students. Welcome to your yoga class. Students, योग बहुत ही अनुपम, अनमोल, प्राचीन महाविद्या है जो हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में विरासत में मिली है। यह हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमें नित्य प्रति योगाभ्यास करना ही चाहिए। और आज की जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमारा योग अभ्यास ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही हम कोरोना जैसी भयावह बीमारी पर निजात पा सकते हैं। आज हम सीखेंगे एक विशेष प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। प्राणायाम साधना प्राण शक्ति को प्रबल करती है, शारीरिक रोगों को दूर करती है और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। उज्जाई प्राणायाम भी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस अवस्था में इस प्राणायाम का आधार हमारा गहरा लंबा श्वास होता है। गहरे श्वास में जब हम हमारे श्वास में स्पंदन पैदा करते हैं, स्पंदन की ध्वनि कंठ से हृदय, हृदय से कंठ तक निश्चित सूक्ष्म मार्ग को स्वच्छ करती है। बाद में इस अभ्यास को हम थोड़ा और गहरा बनाते हैं। फिर हम अपने अभ्यास को कंठ से हृदय, हृदय से कंठ तक के मार्ग को सुदृढ़ कर आगे हम हमारे अन्य नाड़ियों तक इस प्राणायाम को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वह हमारा दूसरा स्तर रहता है। इस प्राणायाम को करने के लिए कुछ सावधानी की ज़रूरत होती है। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप और दमा के साधक इस प्राणायाम को बिना कुंभक और बंद के कर सकते हैं। थकावट होने पर, श्वास प्रश्वास सामान्य होने पर ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर गले की प्रॉब्लम पहले से ही ज़्यादा है, क्रॉनिक है, तो उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को जब हम श्वास ग्रहण करते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियों पर कुछ एक स्पर्श का अनुभव करते हुए करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारा मानसिक स्तर बहुत ही शिथिलकारी हो जाता है। हमारे अनिद्रा जैसे रोग को दूर करने में सहायक है। यह हमारे शरीर की सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य के दोषों को निवारण करता है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से साधक का कफ संबंधी रोग, कब्ज, हमारी गैस, हमारा अगर जुकाम, बुखार और यकृत, लीवर के कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। इस प्राणायाम के करने से मन शांत होता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, नाड़ी शोधन होता है इस प्राणायाम के करने से। इस प्राणायाम के करने से स्वर सुरीला बनता है, हमारे हृदय की मसाज होती है, यह पुष्ट होता है, फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती है, रक्त परिभ्रमण प्रणाली बढ़िया बनती है। हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य इस प्राणायाम के करने से अच्छा होता है, भावनात्मक संतुलन बनता है। ध्यान की अवस्था को प्रगाढ़ बनाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है, अब हम इस बात को सीखेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले हमें पद्मासन में कमर गर्दन सीधी रखकर, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रखकर सीधे बैठना है। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और श्वास की गति को धीरे धीरे मंद करेंगे। अब हम सबसे पहले हमारी जीवा को मोड़कर तालू से लगाएंगे और कंठ को थोड़ा सा दबाएंगे। श्वास को बाहर निकालकर पेड़ू को पिचका लेंगे, यानी हमारी पेल्विक रीजन को, नाभि से नीचे वाले हिस्से को श्वास बाहर निकालकर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे।
अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं द्वारा गहरा श्वास इस प्रकार भरेंगे कि हमारे श्वास में स्वर गहरा, एक स्नीजिंग, खर्राटे का स्वर उत्पन्न होगा। इसी प्रकार खर्राटे की आवाज़ श्वास बाहर निकालते हुए और श्वास गहरा भरते हुए बनाएंगे। श्वास का विचरण भरने और निकालने में कंठ से हृदय और हृदय से कंठ तक होगा। अभ्यास में मूलबंध लगा रहेगा। मूलबंध यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, जो कि मैं आपको बंधों का अभ्यास पहले सिखा चुकी हूँ। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें 3 आवृत्तियों से आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे हमें इसकी आवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। इसी अभ्यास को कम से कम 1 महीने तक लगातार नित्य प्रति निरंतर करें। उसके बाद यह दूसरे चरण में प्रवेश करवा सकते हैं हम इसको। इसी विधि में जो अभी मैंने आपको बताई, मैच्योरिटी आने पर हम हमारे श्वास के प्रवाह को कंठ से हृदय, हृदय से कंठ से आगे बढ़ाते हुए हम हमारे ध्यान को हमारे सभी चक्रों पर केंद्रित करते हुए हम श्वास को ग्रहण करेंगे धीरे धीरे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र तक रहता है, लेकिन दूसरे चरण में हमारा ध्यान मूलाधार चक्र से लेकर हमारा ध्यान सभी चक्रों पर होता हुआ सहस्त्रार चक्र तक जाएगा। धीरे धीरे श्वासों की गति को हम मंद करते हुए इसी अभ्यास को दोहराएंगे। जब हम पूर्व अभ्यास में निपुण हो जाएंगे तो हम श्वास भरने पर मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक अपनी चेतना को, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए इसी प्रकार आज्ञा चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मूलाधार चक्र पर वापस आएंगे। यह एक चक्र होगा। इसी प्रकार हम आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि आंतरिक कुंभक हम हमेशा लगा कर रखेंगे जब हम दूसरे चरण में अभ्यास करेंगे। शांत होने पर अपने बंद को खोल देंगे और जलंधर बंद भी लगा लेंगे। जलंधर बंद लगा रहेगा। जब हम कंठ की मांसपेशियों का संकुचन करते हैं तो हमारा जलंधर बंद लग जाता है। इस प्रकार श्वास भरते हुए मधुर खर्राटों के साथ ध्यान को हम अपनी सभी चक्रों पर घुमाते हुए, चक्रों को ध्यान से देखते हुए अपनी आवृत्तियों को दोहराते रहेंगे और इस अभ्यास को भी हम धीरे धीरे 5 आवृत्तियों से बढ़ाकर क्षमतानुसार हम जितना हम कर सकते हैं उतना हम करने का अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। कैसे करेंगे ये मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। आप इसका नित्य प्रति अभ्यास करेंगे तो हम हमारी हृदय की, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी इस जो आजकल विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं कोरोना की, इससे हम निजात भी पा सकते हैं और इससे हम बचकर भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति शांति शांति।